साथियों, ये फिल्म जो है जिसका नाम है लखनऊ जंक्शन, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया है। रज्जन यादव जी ने इसको प्रोड्यूस किया है। इसरार भाई इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसरार भाई के एसोसिएशन में और ये पूरी टीम विजय पाल जी ने इसको डायरेक्ट किया है। पूरे कलाकारों ने एक से एक लगभग 18-20 कलाकारों ने इसमें काम किया है। मैं अपनी तरफ से सबको शुभकामनाएं देता हूं और खूब सबका काम अच्छा लगे, फिल्म सबको अच्छी लगे, सबका आशीर्वाद मिले, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। हाँ बिल्कुल, अब ट्रेलर देख के ही मैं आया। मुझे अच्छा लगा कि जिस तरीके की पृष्ठभूमि दिखाई जा रही है तो उसमें कुछ अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और अप्रिशिएट करोगे। मैंने जितना भी देखा है, मुझे मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, टेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कलर कॉम्बिनेशन, ग्रैंडर के हिसाब से एक सिनेमा की जितनी चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो सब चीज़ें इसमें हमें दिखाई दी, इसलिए हम इसको प्रमोट करने आ गए। लखनऊ का नाम आता है तो पहला जहन में क्या आता है? लखनऊ जंक्शन ही समझ में आता है। नहीं, बिलीव करो, पहली बार जब लखनऊ उतरा था तो चारबाग स्टेशन पे ही उतरा था। तो लखनऊ के एक एक गली में मुझे पैदल घूमने का खूब एक अनुभव हासिल है। राय उमानाथ बली से लेके, रविंद्रालय से लेके, गोमती नगर से लेके, विधानसभा मार्ग से लेके, शहीद पथ से लेके सीधे इमामबाड़ा भूल भुलैया तक कहीं भी जाएं। अगर न्यू यूनिवर्सिटी में हमने 40 दिन लखनऊ में खुद फिल्म भी बनाई है, मैं मेरी पत्नी और वो, तो और पढ़ाई भी की है 92 और 93 94 में। तो लखनऊ से बहुत खट्टी मीठी यादें हैं। लखनऊ की अपनी एक खुसूसियत है, लखनऊ की अपनी शाम है। तो लखनऊ का नाम आते ही एक 100% अंदर एक बहुत अच्छा भाव आता है कि जिस शहर ने हमें शाम से शाम कहना सिखाया, उस शहर का नाम लखनऊ है। थैंक यू। लेकिन पैसे के बगैर भी फिल्म नहीं बनती। तो जहाँ पर पैसा लगा हो और जहाँ पर एक फिल्म बनी हो, उसके लिए जहाँ भी हमारे लायक जो भी मदद हो पाए, हम आज ही नहीं पिछले 20 साल से भी करने की कोशिश करते आए हैं। और जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारा कोई भी फायदा उठा सकता है, जिसने फिल्म को जिया हो या फिल्म में पैसा लगाया हो या फिल्म के लिए कुछ भी करना चाहता हो। क्योंकि हम जानते हैं कि मनोरंजन का पायदान इतना बड़ा है कि एक गांव में एक बच्चा पैदा हुआ जिसमें फट्टा टाकीज नहीं थी जिस गांव में, और वहां से निकल के आज सातों समंदर को एक छोटा सा गांव बना दिया है इस सिनेमा ने। तो मैं बोलता हूँ एक जननी माँ और एक सिनेमा। अब हमारे बीच में थिएटर की एक है जिसको बोलते हैं दाई माँ। तो माँ, जन्म देने वाली माँ, कर्म देने वाली माँ, और खूब जायफल आयफल लगा के खूब काढ़ पाड़ के, मतलब कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाओ तो तुम्हारे कंधे कमजोर ना लगे, उसको बोलते हैं कि वो हमारी दाई माँ। थिएटर को हम तीनों लोगों के लिए जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़े, मैं मीडिया बंधुओं के सामने कहना चाहता हूँ कि हमारा जहाँ भी उपयोग कर पाओ करो, क्योंकि हम चाहते हैं आप आगे बढ़ें। क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं और हम बीच में हैं तो 100% हम आपकी रेस में खड़े हैं, तो फिर हम पीछे कैसे रह सकते हैं? तो इसलिए ये मनोरंजन की फील्ड है, इसमें एक बीच में कोई निकलता है, लेकिन मनोरंजन का जो दंगल है, बस मेरे साथियों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सिनेमा जितना देखने में अच्छा लगता है, जितना जीने में अच्छा लगता है, इसको बनाने के लिए, इसको चलाने के लिए बहुत जिगरा लगता है, बहुत जिगरा लगता है, बहुत लोगों की हिम्मत लगती, बहुत लोगों को विश्वास लगता है। और एक फिल्म में कोई भी पैसा खर्च हुआ हो, ब्रदर, मान के चलिए उसमें टॉप टू पानी पिलाने वाले से लेके और पानी पिलाने के पैसे देने तक सबका खून पसीना लगता है। एक नहीं होता है। राजपाल की फिल्म हो या किसी फिल्म हो या भाई बंधुओं की फिल्म हो, भैया जी ने जिस तरीके से सबने डायलॉग बोले, हम इन्हीं के पायदान से उठ के आए हैं। आज हमें ये कह सकते हैं मैं इनका सीनियर नहीं हूँ, लेकिन मैं इनका जूनियर भी नहीं हूँ। सीनियर तो वो होते हैं कि जब तक आपके साथ काम ना किया हो तब तक वो सीनियर होता है। जिस दिन वो सामने कैमरा शेयर कर ले फिर वो बराबर होता है। कोई हमारी टीम में एक 84 साल का बंदा हो और एक 14 साल का बंदा हो,
कोई फर्क नहीं होता है। कैमरा कभी भी उम्र नहीं देखता है, कैमरा हमेशा किरदार पढ़ता है। और जिन किरदारों को आप छापते हैं वही जो जहाँ भी कैमरा लगे होते हैं, इसलिए हम आपको सच्चे दिल से अपना कजिन मानते हैं। क्योंकि आज हम इधर खड़े हैं, अगर सच में हम इधर नहीं होते, क्योंकि अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो अगर यहाँ पे कलाकार कोई दूसरे खड़े होते तो 100% कैमरे के पीछे हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरा कोई काम आता ही नहीं है। दूसरा काम जो क्रिएटिव लोग होते हैं, सृजनशील लोग होते हैं, जिन्होंने सिनेमा पढ़ा हो, जिन्होंने थिएटर पढ़ा हो, जिन्होंने बोलते हैं कि शब्दों को सोच के जब कागज पे लिखते हो आप और उनको जब आत्मसात करके जब आप एक चरित्र के रूप में उन लाइनों को बोलने लगते हो, तभी तो चलचित्र बनता है। तो हम इस चलचित्र की विचित्रता को प्रणाम करते हैं। इन सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप आगे 2 साल से कोरोना रूपी आपदा में जिस तरीके से, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पिछले 1-1.5 साल में हमारी भी 4-5 फिल्में आ गई, जिसमें कुली नंबर 1 हो, हंगामा 2 हो, या फिर अपना हेलो चार्ली, या फिर मतलब टाइम टू डांस, या सफारी बाज। अच्छा हाँ, सिनेमा जिंदाबाद है। तो हम मुझे लगता है एक दिन बैठा मैं सोच रहा था कि लोग जब पब्लिक में मिलते हैं तो लोग बोलते हैं भैया आपकी फिल्में अपनी बहुत दिनों से नहीं देखी। हमने कहा नहीं, फिल्मों के पायदान बदल गए। फिल्में तो आज भी मेरी 1 साल से 5 तो हर साल रिलीज हो जाती हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य यह है कि 5 फिल्में देख के आपका दिल नहीं भरता, तो मेरा अंदर से हौसला बढ़ता है कि 5 नहीं, कम से कम 75 फिल्में लगातार आपको देखने ना मिले, तब तक आपको ये नहीं लगता कि राजपाल काम कर रहे हैं। इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। 40-50 साल के बाद में दोस्तों, मीडिया वाले सब अपनी एक उम्र के लोग हैं। हम जानते हैं कि हमने जब एक्टिंग के लिए शुरुआत की थी, तभी तो इन लोगों ने इस चीज़ में शुरुआत की थी, जहाँ से जितने भी अपने दोस्त खड़े हुए हैं, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। और 40-50 साल के बाद हॉलीवुड में सही जिंदगी जीने, सही किरदार जीने का मौका आता है, तब हम अपने आप को बंधे कमजोर समझ के और रिटायरमेंट की तरफ सोचने लगते हैं। रिटायरमेंट या फिर फिल्म बहुत ज़्यादा कर ली, कभी नहीं। मैं वो अभिनेता हूँ, आज शाम को सेंचुरी लग गई, लोगों की तालियां मिल गई, लेकिन सुबह सुबह जब पहली बार बल्ला लेके मंच पे उतरा तो मुझे लगता है कि अगर पहली बॉल खराब हो गई तो आउट कर दिया जाऊंगा। तो मैं हर बॉल को अपना एक रन, यानी हर बॉल को एक शब्द, और शब्द जितने ताजे तरीके से आप रखते हो उतने ही ताजे आप हो जाते हैं। शब्द कभी पुराने नहीं होते। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से, ये जो लखनऊ जंक्शन के माध्यम से यादव जी, सर भाई, पूरी आपकी टीम, विजय भाई, आप लोगों ने जितनी मेहनत की है बहुत अच्छी, हमें बहुत अच्छी शुरुआत लगी, बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैंने जब आपका ट्रेलर देखा तो मुझे लगा नहीं, आप सबको मेरा फर्ज बनता है कि आप सबके साथ मैं भी आपकी टीम का एक हिस्सा बनूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और एक चीज मैं आपको एक जरूर एक शब्द कहे नहीं रहूँगा कि हमारी बहुत सारी फिल्में मेरी हुई दोस्तों, 20-25 फिल्में लगभग भोपाल प्रियम से लेके मैं माधुरी दीक्षित से लेके सबों कॉमेडी की, 10-20 में गेस्ट अपीयरेंस किए, 10-20 में पॉजिटिव, 10-20 में। लेकिन एक फिल्म और बहुत अच्छी बनी थी, जो आज हम पूरे देश दुनिया में कहीं जाते हैं उसका इतना आशीर्वाद मिलता है। हमें पूरा देश लल्लन भैया करके बोलता है। हेलो, हम लल्लन बोल रहे हैं। दिलीप शुक्ला साहब ने फिल्म डायरेक्ट की थी। और तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कहाँ पे जब लोगों को बहुत अच्छी कॉमेडी लगती है, बहुत अच्छा ये लगता है, बहुत अच्छा वो लगता है, लेकिन हेलो हम लल्लन बोल रहे हैं, ये फिल्म भी लोगों के दिल पे छाप छोड़ती है। तो कलाकार अगर टाइप कास्ट होता है तो कलाकार की गलती है, किसी भी प्रोड्यूसर की गलती नहीं है। एक बोलने 500 चरित्र रहते हैं, अगर हर साल 10 चरित्र करो तो अगले 50 साल में 500 चरित्र नहीं जी पाओगे। इसलिए सभी कलाकारों से हमारा यही अनुरोध है कि जब जब आप पर टाइप कास्ट का ठप्पा लगे तो इसको चैलेंज मान के इस टाइप को तोड़ दो, ताकि अपनी मानसिकता से कोई दूसरे किरदार में जी पाओ। कलाकार कभी एक किरदार में नहीं जीता है। कलाकार जैसे 24 घंटे में नेचर 24 बार कलर चेंज करती है, वैसे ही कोई कलाकार जब भी कोई नया किरदार मिलता है
भले ही वो कॉमिक किरदार हो, भले ही सीरियस किरदार हो, लेकिन वो बीज जो होता है वो कलर चेंज करने का होता है। आप सब खूब अपने अपने हर फिल्म में अपने अपने कलर चेंज करें, और जब आपके कलर चेंज हो फिर आपकी मानसिकता से जो है अच्छे डायलॉग निकले तो लोगों की तालियां जीवन भर पाएं। लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल, बहुत बहुत बधाई। खूब आगे शर्मा जी, आप तो भंडार, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ काम किया है, बहुत सारे लोग काम करेंगे। एक जो कलाकार होता है दोस्तों, मेरे बारे में निकाल दो कि मैं कोई कलाकार, क्योंकि उससे काम बंद हो जाते हैं। सामने वाला सोचता है कि हमसे बड़ा कलाकार, वो सोचता है ये हमसे बड़ा कलाकार। कोई कलाकार बड़ा नहीं होता, सामने एक कलाकार होता है, उसके सामने दूसरा कलाकार होता है, और जो जितना अच्छा सपोर्टिव, जिस एंगल से बॉल आपने फेंकी और उसको उसी एंगल से अगर शिफ्टिंग देके उसको टाइमिंग बोलते हैं, तो मैं दुनिया का अच्छा कलाकार कितना भी बनूं, लेकिन मैं दुनिया का सबसे अच्छा को एक्टर बनना चाहता हूं। को एक्टर मेन लीड भी होता है, सपोर्टिंग लीड भी होता है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, उसमें बहुत सारे अभिनेता डर जाते हैं, फिर कहते हैं यार राजपाल को इसमें रख लोगे फिर हमें कौन देखेगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल राजपाल को भी देखे और भाई को भी देखे, भाई को भी देखे, फिर उसके बाद में निकले। क्योंकि फिल्म में एक कलाकार जीतता है, फिल्म फ्लॉप हो जाता है, लेकिन फिल्म में सारे किरदार जब जीतते हैं तो सारे कलर खिलते हैं, सारे कलर जीतते हैं, सारा सब कुछ खिलता है। तो मैं एक किसी भी सिनेमा मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं पात्र होने का मुझे सौभाग्य मिला, और मैं सिर्फ अपनी पात्रता का निर्वाह करना चाहता हूँ ईमानदारी से। बाकी मेरे बड़े होने की कोई भी, मेरे छोटे होने की कोई भी मुझे नहीं मालूम मैं क्या करता हूँ, लेकिन सिनेमा जिंदाबाद, सिनेमा को जीता हूँ और जीऊंगा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो राजपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और वो यहाँ आए और उन्होंने इतना हौसला दिया। उन्होंने जैसे प्रोमो देखा और उनकी एक्साइटमेंट देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और ये हमारे डायरेक्टर साहब है विजय पाल जी, जिन्होंने फिल्म को जो रूप अभी फिल्म का दिख रहा है वो दिया है। तो लखनऊ जंक्शन के बारे में मैं मेनली यही कहना चाहूँगा कि आज की फिल्म है जो यूपी की जितने भी क्राइम बेस्ड चीज़ें हो रही हैं उन सबको मिक्स करके एक बहुत ही अच्छी फिल्म विजय पाल जी ने बनाई है, जिसमें हमें काम करने का मौका मिला, और मुझे लगता है कि ऑडियंस को बहुत बहुत पसंद आएगी। जी अरे बहुत एक्साइटेड हैं, दो साल से एक्साइटमेंट हमारे अंदर चल रहा है। एक्चुअली हमारी फिल्म तो 2 साल पहले रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड के चलते ही हम लोग इतने डिले हो गए। अब तो इतना एक्साइटमेंट हो रहा है कि 28 तारीख कौन से दिन आ रही है, कब आ रही है। 28 तारीख को जाकर के हम लोग साथ में फिल्म देखेंगे, और सबसे कहेंगे जो भी ये आपका चैनल के माध्यम से लोग सुन रहे हैं हमको, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ ये फिल्म देखने के लिए जाइए। फिल्म देखने के बाद जब रिटर्न आप आएंगे तो आप एक पॉजिटिव सोच लेकर के आएंगे। हम लोगों ने इतनी मेहनत के साथ एक नीट एंड क्लीन फिल्म बनाई है, और बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। पुलिस वाले का किरदार है, एक ईमानदार पुलिस वाले का किरदार है, जो कि यूपी में जितने भी क्राइम हो रहे हैं उस क्राइम को कैसे रोकता है और कितनी तकलीफ़ें आती हैं, तो वो सारा उसमें इन्वॉल्व किया हुआ है। जरूरी है सर। यस सर, या ये अच्छा है, ये चाहिए। हाँ बेटा, भाई भाई सेंटर में हाँ, इकड़े इकड़े ये भाई ये फ्लैश चलिए। थैंक यू सो मच। थोड़ा हल्का करो, हल्की हल्की बात करो। चलो ओके। देखो सब लोग इधर देखो, इधर फिर इधर देखो, फिर मेरे यहाँ पे इधर देखो, फिर यहाँ पे इधर देखो, हाँ सर ठीक है। फिर इधर देखो, फिर इधर देखो। रुको भाई, मारो मारो फोटो मारो। वसीम भाई छोटा करो अभी। लल्लन जी इधर देखो, फोटो प्रेस में जाना। अच्छा छोटा करो।
हो गया हमारा हो गया सर छोटा वाला वसीम भाई छोटा करो छोटा करो फोटो ले भाई आपका फ्लैश से संभालना भाई हमारे कैमरे में हाँ हाँ चलेगा 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 चांद भाई आप भी हैं नसू गया ना चलो 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 इनके पास सब आए ताहिर भाई सामने देखो अरे यार देखो चालू गया प्लीज बाल सब देख अरे वाह हमारा फोटो बस यहाँ पे चलो ओके सर थैंक यू चलो नेक्स्ट आज सर एक इंटरव्यू करूँगा आजकल सर इंटरव्यू दो सब सर वहाँ लगाओ ना टेबल वाले वसीम भाई टेबल वहाँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ अरे बेटा हटोगे भी इससे एक सेकंड ना भैया 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 चल खड़ा हो ले ले बच्चे अबे चल हाँ चल खड़ा हो चलो चल आसिफ एक मिनट सामने अबे तेरा मोबाइल भी गया भैया एक मिनट बच्चे बेचारे दिल रख लो मेरा इवेंट चल रहा है मैं कॉल करती हूँ इवेंट चल एक बार सबका एक साथ आ जाएगा चलो सामने देखो साइज अंदर आ भैया मैं 10 मिनट बंडा बंडा शाहजहापुर अंदर आ ये सब अरे अभी कर लेते भाई चलो अच्छा जा नहीं मैं खड़ा जाओ हटो सब अरे सामने से हट जाओ भैया अच्छा भैया आप मुझे 1 मिनट दे दो भाई आ जाओ मैडम